ये बात आपको बताता हूँ कि जिस समय गुलशन अजवाणी और शमशेर सिंह थे उन धनबाद वाले समरेश सिंह, श्री गुलशन अजवाणी के नेतृत्व में श्री विश्वनाथ नरसरिया ने बीजेपी और भारतीय जनसंघ को जो मजबूती प्रदान किए हैं, वो रांची का कोई शख्स इतना मजबूती प्रदान नहीं की। शायद विश्वनाथ नरसरिया का जितना जो चुनाव का प्रबंधन था श्री गुलशन अजवाणी का इन्होंने ही संभाला था। उस समय रांची में विधायक बीजेपी या भारतीय जनसंघ का नन्ही गोपाल मित्रा थे। उसके बाद श्री गुलशन अजवाणी को कार्यकर्ता के बारे में बीजेपी जो कि विश्व स्तरीय, देखिए मैं ज्यादा नेगेटिव बात बोलता हूँ इसलिए आप लोगों को थोड़ा तकलीफ भी लगेगा। विश्व का सबसे बड़ा संगठन जिसका बैनर तले बैठे हुए हैं, कार्यकर्ता को कितना महत्व है। एक कार्यकर्ता अपनी जिंदगी दे देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, दुकान बेच देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, लेकिन 2 शाम भोजन के अभाव में मरते हुए देखा है मैंने। नाम नहीं बता रहा हूँ। 2 शाम भोजन श्री अशोक तिबड़ेवाल जो कैंसर से पीड़ित होकर जो चल गए, उनके प्रति अपना दुकान जो भारतीय युवक संघ के पास था, दुकान को खत्म कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कितना सम्मान दिया और क्या किया, आप इसको देख लीजिए। मैं दूसरे पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान है, अगर आप बीमार होइएगा तो नेता जाएगा और आपको आवश्यकता अनुसार देगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता 4 को केला भी लेंगे नहीं और रिम्स जाएंगे और फोटो खिंचाकर वर्ल्ड में भेज देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का देखिए तकलीफ लग गया, बोले ना तकलीफ लगेगा इन लोगों को। सच कहना अगर बगावत है तो श्री विश्वनाथ नरसरिया जी ने मुझे कहा है कि समझो वो भी बाकी है, इसलिए सच को सुनने का हिम्मत रखिए। और जेपी नड्डा के सामने भी बोलना पड़ेगा ना तो मैं चिट्ठी लिख देता हूँ यहीं से। आप ही मत सोचिएगा मुझे राजनीतिक रोटी नहीं सेकना, जिंदगी में हमको विधायक एमएलए का टिकट भी नहीं दीजिएगा, और जिस दिन बना दिए ना तो झारखंड का कायाकल्प भी हो जाएगा, ये भी बताते हैं आपको, लेकिन बनाइएगा नहीं आप लोग। कार्यकर्ता है तो लिस्ट दे देंगे। 2 शाम खाना भी उसको जब मरता है माँ बाप का बेचारा, जिस समय पैसा कमाना है उस समय भारतीय जनता पार्टी का सेवा किए, आज भूख मर रहा है, उसमें मुझे भी गिन लीजिएगा, मुझे भी, मैं भी एक पीड़ित हूँ। आज का जो नेता लोग है उन लोग को ज्ञान नहीं है, वो सोचते हैं चलिए इसको हटाइए। अब सनातन हिंदू का बोल रहे हैं, कभी मौका मिलेगा सनातन हिंदू के बारे में क्या सुनना चाह रहे हैं। आज सनातन हिंदू का 90% मंदिर में 2 शाम आरती नहीं होता, भगवान का वस्त्र चेंज नहीं होता, भगवान का भोग नहीं लगता। कौन दोषी है? श्री विश्वनाथ जो नरसरिया और अशोक चौधरी जैसा मंदिर की बात नहीं कर रहा। हर मोहल्ला का मंदिर देख लीजिए, अल्पसंख्यक हिंदू एरिया में 90% 95% हिंदू पलायन कर दिया। हिंदू दलाल ही वहां जमीन बेचवा कर उसको और अल्पसंख्यक करते जा रहे हैं। इसलिए सनातन हिंदू आने वाला समय में अभी क्या हो रहा है, अभी पूरे हिंदुस्तान में 2.1 बच्चा का रेशियो चल रहा है। 2060 में एक भी बच्चा पैदा हिंदुस्तान में नहीं होगा। ये भी चल रहा है। ये भी आज का युवा पीढ़ी सिर्फ आने वाले समय में अगर इस पर चिंतन नहीं कीजिएगा, आज आप तो बगल मंदिर में पूजा करने में जाते हैं, हिंदुड़ी में क्या चाहिएगा, हिंदुड़ी का मंदिर जाके देखिए 2 शाम भोग नहीं लगता। जिस तरह फूट होते हैं ना, जिस तरह दोपहर का प्रसाद चलता है, उसी तरह तमाम चीज मंदिर में होना चाहिए। हो रहा 365 दिन कपड़ा पहनते, एक दिन भगवान को देते हैं। 200 ग्राम लड्डू देखिएगा, 190 ग्राम वापस ले आइएगा, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि 200 ग्राम लड्डू को वहीं
छोड़ के हम 10 ग्राम लड्डू घर में ले गए ताकि जरूरतमंद को लड्डू मिल सके। ये सब सोच सनातन हिंदू में नहीं है। इसको आपको सोचना होगा। सिर्फ फोटो मरनी चीनी पुण्यतिथि जन्म तिथि में डालती है, लेकिन माँ बाप का पुण्यतिथि जन्म तिथि में नहीं डालिएगा। जिन्होंने आपको पैदा किया, जिन्होंने आपको संस्कार दिया, जिन्होंने आपको एक एक पैर में चलना सिखा, उनको कितना याद करते हैं। एगो खाना भी देते हैं तो ले साला खा ले, जल्दी काहे नहीं मरेगा हमारा। ये संस्कृति है। ये अपने आप को सुधारिए। बोलने का 4-5 घंटा बोलूंगा और आप भागिएगा नहीं, लेकिन बोलने के अंत में विश्वनाथ नरसरिया जी और अशोक चौधरी के बारे में ही बोल के अपना करूंगा। अभी शिवाजी चौक 1945 का मंदिर है। 21 कट्ठा मंदिर मेरे पूर्वज ने रातू रोड न्यू मार्केट के सामने दान दिया। तो क्या उस मंदिर का जमीन आज वैल्यू 1 अरब हो गया तो मैं मान लूं? शिवाजी चौक में 4 कट्ठा जमीन उनके पूर्वज ने मंदिर बनाया है। आज उनके वंशज उस मंदिर के जमीन को बेचकर उसकी परंपरा को समाप्त करने में तुले हुए हैं, उस मंदिर का अस्तित्व को समाप्त करने में तुले हुए हैं। ये हमारा सोच है। क्या मंदिर को अस्तित्व को समाप्त करके आपका वंश, आपका आने वाला पीढ़ी क्या शांति से रह सकता है? कभी नहीं रहेगा। जो मंदिर को क्षति पहुंचाया है, मैंने अपने आंख से देखा है कि वो आज दुनिया में नहीं है, उसका बाल बच्चा सब कबला कबली जन्म लिया। तो हमारा सनातन धर्म में शक्ति है, सनातन धर्म में ताकत है। आप सभी से आग्रह है कि कम से कम अल्पसंख्यक हिंदू एरिया में जाके देखिए, और जहाँ जहाँ उसकी क्या स्थिति है, किस तरह जी रहे हैं, और किस तरह आपको, आपके पास फैक्ट्री, आपके पास दुकान है, अगर उसको जरूरत है तो अपना दुकान में उसको नौकरी दीजिए, उसको अच्छा से उसको जीने का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाइए।